फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉमिनिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज के बारे में। 6 प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और ये फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम नंबर 7, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द बिजनेस लॉ। और ये प्रॉब्लम ये आपके सामने रही। इस पे लिखा है, ऑन मंडे द 10th अगस्त ए ऑफर टू सेल ए स्कूटर फॉर रुपीज 3,000 टू बी एंड सेड द ऑफर वुड रिमेन ओपन फॉर 3 days. State what the position would be in each of the following cases. तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इसको समझिएगा। ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है, थोड़ा सा लेंदी है, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आपको जो है ध्यान से समझने के लिए मैं पूरा समय दूंगा। तो इसमें 3 कंडीशंस दी हैं और पूछा है कि स्टेट व्हाट द पोजीशन वुड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहले तो मैं प्रॉब्लम्स पढ़ देता हूँ एक एक करके और उसके बाद वन बाय वन आई विल टेक द प्रॉब्लम एंड टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम, 3 आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं लेकिन ये एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है, ऑन ट्यूसडे द 11th अगस्त बी टेल्स ए that he will buy the scooter for rupees 2,500, but A refuses and B says that he will pay rupees 3,000. अब जरा आप इसको समझिएगा। मंडे को ये ऑफर ए ने बी को दिया कि मैं आपको अपनी स्कूटर 3,000 रुपीज में बेचना चाहता हूँ और बोला कि ये 3 दिन तक के लिए ये ऑफर खुला रहेगा। मतलब कि 10th अगस्त को दिया तो 10th 11th 12 3 दिन तक ये ऑफर खुला रहेगा। और उसके बाद इस पे लिखा कि बी ने बोला कि मैं स्कूटर खरीदूंगा तो लेकिन 2,500 में, 3,000 में नहीं। ए ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया और बी ने फिर बाद में बोला कि ठीक है, मैं इसको 3,000 में खरीद लूंगा। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। आशा कर रहे हैं आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली हुआ क्या। और फिर सेकंड प्रॉब्लम है आपकी, ऑन वेंसडे द 12th अगस्त, क्लियर, बी टेल्स ए दैट ही एक्सेप्ट्स द ऑफर बट इन फैक्ट ऑन द प्रीवियस डे ए हैज सोल्ड द स्कूटर टू सी। अब वेंसडे को क्या हुआ, 12th अगस्त को बी ने ए से कहा कि हम ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि प्रीवियस डे पे ही, मतलब कि 11th को ही ए ने स्कूटर सी को बेच दी। ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आपको बताना है कि हर एक अलग अलग प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या होगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वहां पे लॉज इसके बारे में क्या कहते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, ऑन फ्राइडे द 14th अगस्त, माइंड इट, ऑन फ्राइडे द 14th अगस्त बी टेल्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। अब ये अगर किया तो 14th अगस्त को उन्होंने कहा कि जो आपने ऑफर मेरे को दिया था वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि अलग अलग 3 ये कंडीशंस में एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होगा। ठीक, तो अब आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मंडे को 10th अगस्त को ए ने ऑफर किया बी को एक स्कूटर 3,000 में और ये बोला कि ये 3 दिन तक ये ऑफर खुला है, आप चाहें तो इसको 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं प्रॉब्लम 1 डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम 1 आप देखिएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन 1, सॉरी सॉल्यूशन 7 में मैंने पहली जो प्रॉब्लम थी उसको पहले लिख दिया ताकि, क्योंकि पिछली स्लाइड में था तो शायद आपको ना याद हो, दिमाग से उतर जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है, ऑन ट्यूसडे द 11th अगस्त बी टेल्स ए दैट ही विल बाय द स्कूटर फॉर रुपीज 2,500 बट ए रिफ्यूजेस एंड बी सेज दैट ही विल पे रुपीज 3,000। तो ये कंडीशन थी पहले वाले केस में, पहले वाले पार्ट में।
अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में मैंने लिखा है द ओरिजिनल ऑफर हैज lapsed एंड a fresh offer has come into existence which A may or may not accept. A offered to sell a scooter to B for rupees 3,000 and B refused to accept the same by saying that he would buy it for rupees 2,500 only. An offer must be accepted in the same terms in which it has been presented to the offeree to turn it into an agreement. And a counter offer comes into existence if any of its terms is changed. Once a counter offer is made, the original offer is lapses and cannot be revived. Therefore, when B later on agrees to buy the scooter for rupees 3,000, he is merely making a fresh offer and not accepting the original one for that no longer exists after rejection. This being a fresh offer may or may not be accepted by A. ठीक, तो अभी तक तो मैंने सॉल्यूशन पढ़ दिया आपके सामने और मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा। देखिए 10th अगस्त को ऑफर था, 3 डेज के लिए ओपन था, 3,000 में वो स्कूटर बेचना चाहते हैं, ये कंडीशन थी। लेकिन ट्यूसडे को बी ने ए से कहा कि मैं इसको 2,500 में खरीदना चाहता हूँ। अब देखिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आपको यहाँ पे समझना है कि काउंटर ऑफर में क्या होता है। काउंटर ऑफर में ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे 3,000 में उन्होंने स्कूटर बेचने के लिए बोला और इन्होंने कहा कि नहीं मैं उसको 2,500 में खरीदूंगा, तो जो ओरिजिनल ऑफर था 3,000 का वो लैप्स हो गया देन एंड देयर, और एक नया ऑफर आ गया 2,500 का, जो कि ए चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें चाहे तो ना करें, ये उनके ऊपर है होता है। तो होता क्या है कि वो ऑफर अब है ही नहीं, जो 3,000 वाला ऑफर दिया था और जैसे ही आपने उसको काउंटर किया, तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काउंटर ऑफर जैसे ही दिया जाता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और फिर वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 3,000 का ऑफर दिया, उन्होंने कहा नहीं 3,000 में नहीं 2,500 में लेंगे। तो आपने जनरली देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं या मार्केट में वेजिटेबल सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नेगोशिएशन बहुत करते हैं। तो नेगोशिएशन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके काउंटर ऑफर का कि भैया आलू कितने रुपए किलो है, उन्होंने कहा 10 रुपए किलो, बोला 5 में देंगे क्या? ठीक, तो क्या हुआ? काउंटर ऑफर हो गया। अब वो जो 10 वाला ऑफर था वो लैप्स हो गया। ठीक, और एक नया ऑफर आ गया। अब ये तो सब्जी वाला जो बेच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसने कहा नहीं नहीं बहन जी इतना नहीं लग पाएगा, हम 8 में ले लो 7 में ले लो, ऐसा कुछ उसने बोल दिया। तो क्या हुआ कि जो 10 वाला ओरिजिनल ऑफर था वो लैप्स हो गया, नया ऑफर आ गया। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 2,500 वाला ऑफर बी ने दिया कि हम 3 में नहीं 2,500 में खरीदेंगे, अब ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें, पहली बात। ठीक, ये काउंटर ऑफर समझिएगा। आगे अभी हम और आपको बताएंगे बातें। सेकेंड पोजीशन जो थी वहां पे लिखा है ऑन वेंसडे द 12th अगस्त, ऑफर कब दिया था? 10th को, और वेंसडे को 12th अगस्त को बी टेल्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, बट इन फैक्ट ऑन द प्रीवियस डे ए हैज सोल्ड द स्कूटर टू सी। ए ने ऑलरेडी स्कूटर सी को बेच दी। बी ने कहा कि ठीक है मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं जो आपने 10th को दिया था, ऐसा उन्होंने 12th अगस्त को बोला। लेकिन तब तक ए ने ऑलरेडी स्कूटर सी को बेच दी। अब ऐसे केस में क्या होगा? तो यहाँ बहुत सीधी सी बात है कि लिखा है एन ऑफर मे बी रिवोक्ड आइदर एक्सप्रेसली और बाय द कंडक्ट ऑफ द ऑफरर by putting himself in a position where he can no longer carry out the terms of the contract. A revocation of offer is not effective unless it is brought to the notice of the offeree by the offerer or by his agent. A by the scooter to C has impliedly revoked the offer. A revocation is valid only if it is made before it has been accepted by the offeree. Therefore,
A could revoke the offer before acceptance by B, and by selling the scooter to C before B accepted it, he has made a valid revocation. But the revocation is ineffective if it is not brought to the knowledge of the offeree. Hence, B had knowledge of revocation. He could not accept the offer and hold A responsible for the breach of promise. And if B was unaware of the revocation, his acceptance is valid and makes A responsible for carrying out his promise. Further, if A were to break his promise, B is entitled to damages for ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पे जरा आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सेकंड वाली पोजीशन को। ठीक है, प्रीवियस डे पे ही उन्होंने सी को स्कूटर बेच दी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेवोकेशन वैलिड माना जाएगा? तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही लिखा है, एन ऑफर में बी रिवोक्ड आइदर एक्सप्रेसली or by the conduct of the offerer by putting himself in a position where he can no longer carry out the terms of the contract। चूंकि पहले उन्होंने काउंटर ऑफर कर दिया तो ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ए के पास तो राइट है, वो चाहे तो किसी और को बेच सकते हैं, और यही उन्होंने किया। जरूरी नहीं कि आप एक्सप्रेस फॉर्म में, मतलब रिटन या वर्ड्स के फॉर्म में आप जो है उसको रिवोकेट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, आप अपने कंडक्ट से भी करते। तो इम्प्लाइडली उन्होंने यहाँ पे स्कूटर सी को बेच के ये दिखा दिया कि हम जो है ऑफर को रिवोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट इफेक्टिव अनलेस इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑफरी बाय द ऑफरर और बाय हिज एजेंट। ठीक है, तो ए बाय सेलिंग द स्कूटर टू सी हैज इम्प्लाइडली रिवोक्ड द ऑफर। ठीक है, तो सी को उन्होंने स्कूटर बेच के इम्प्लाइडली, मतलब कि अपने कंडक्ट से ऑफर को रिवोकेट कर दिया। रिवोकेशन इज वैलिड ओनली इफ इट इज मेड बिफोर इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफर। ठीक है, तो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस वाली जो बात है, वो एक्सेप्टेंस कहाँ आई बी की तरफ से, तो बी की एक्सेप्टेंस आने के पहले ही उन्होंने ऑफर रिवोकेट कर दिया। और कैसे किया? अपने कंडक्ट से किया। उसके बाद लिखा है, therefore A could revoke the offer before acceptance by B, and by selling the scooter to C before B accepted it, he has made a valid revocation। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वैलिड है रिवोकेशन कि नहीं है? यस, यहाँ पे रिवोकेशन वैलिड है और यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं, जो थर्ड नंबर का था। यहाँ पे क्या लिखा? थर्ड में लिखा ऑन फ्राइडे द 14th अगस्त। ये याद रखिएगा कि देखिए 14th अगस्त को बोल रहे हैं और फ्राइडे को बोले बी टेल्स ए दैट ही एक्सेप्ट ऑफर। अगर ऐसा करते हैं बी तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10th अगस्त को ऑफर दिया और बोला था कि ये 3 दिन के लिए ओपन है। तो अगर आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे या ट्यूसडे से भी ऐड करना शुरू करेंगे तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ठीक है, ये हो गया। अब वो फ्राइडे को बोल रहे हैं कि हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं साहब, ऑफर तो थर्सडे को लैप्स हो चुका, बात ही खत्म हो चुकी। उन्होंने कहा 3 दिन के लिए था ऑफर, तो यहाँ पे तो बात ही नलीफाई हो जा रही। अब सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, द एक्सेप्टेंस बाय बी इज लेट एज द ऑफर लैप्स्ड ऑन 13th अगस्त। 10 को था, 11 12 13, 13 को ऑफर लैप्स हो गया, तो एक्सेप्टेंस जो है वो ये मानी जाएगी कि लेट है, मतलब जो टाइम प्रेस्क्राइब था उससे ज्यादा टाइम लगा दिया। द ऑफर वाज टू रिमेन ओपन फॉर 3 days आफ्टर 10th अगस्त एंड कुड बी एक्सेप्टेड ऑन and before 13th August. So it could not be accepted on 14th August as it did not exist on that date. Offer exist ही नहीं कर रहा, lapse हो चुका है। Therefore, no agreement results। ठीक, तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन में आपको मैंने बताया कि अलग अलग कंडीशन में क्या सिचुएशंस होंगी और उसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, रेफरेंस में आपको देखना है कि क्या क्या चीजें जो है आपकी पढ़नी है
इस केस के सॉल्यूशन को जानने के लिए। तो सबसे पहला है कि आपको लॉस पढ़ने हैं काउंटर ऑफर से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए, कि काउंटर ऑफर में क्या लॉस लगते हैं। तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर एक टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें से काउंटर ऑफर भी आता है, सारे मैंने वहाँ पे लॉज़ बता के रखे हैं। तो काउंटर ऑफर में सीधी-सी बात है कि आपने एक चीज़ ऑफर की और उसके लिए अगर आपने उसमें काउंटर किया, मतलब नेगोशिएट करके उसको कम-ज़्यादा कुछ भी कर रहे हैं, एज़ इट इज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज़ काउंटर ऑफर। ठीक है? तो ये जानिए। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर में क्या लॉज़ लगते हैं। ठीक है? तो ये सेक्शन 5 में जाके आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रिवोकेशन वैलिड कब माना जाता है। बस एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड तब माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस से पहले आप उसको रिवोकेट कर दें। जैसे बहुत सीरियस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ कि ऑक्शन सेल में क्या होता है कि आप जाते हैं बिडिंग करने। अब इसको ध्यान से समझिएगा, तो ऑक्शन सेल का जो एडवर्टाइज़मेंट निकला वो क्या हो गया? इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। फिर आप जाते हैं बिडिंग करने के लिए। क्लियर? वो क्या है? ऑफर। एंड विद द फॉल ऑफ द हैमर दे वैलिडेट द ऑफर गिवन बाय द बिडर्स। तो वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है? तो ये आपका फॉल ऑफ हैमर के पहले-पहले ये आपका ऑफर रिवोकेट अगर हो जाता है, तो जैसे बिडिंग आपने की और बोली लगाई, वो बोलते हैं 10,001, 10,002 और 10,003 कहने के पहले बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर आपने कहा नहीं, नहीं, मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ, रिवोकेट कर रहा हूँ। तो वो वैलिड होगा। लेकिन फॉल ऑफ हैमर के बाद नहीं। तो ठीक सीधी-सी बात ये है कि एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन होना चाहिए। ये सेक्शन 5 में लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर में, वहाँ ये पढ़ लेंगे। अब काउंटर ऑफर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है हीट वर्सेस रेंज, जिसमें यही हुआ था। नेगोशिएशन वाली प्रॉब्लम थी। वो अपना एक फार्म हाउस है उसको बेचना चाहते थे 1000 पाउंड या डॉलर्स में किसी में, और इन्होंने जो है इसको कम में एक्सेप्टेंस की बात की। तो वो काउंटर ऑफर के एग्जाम्पल में आ गया। फिर आपको इसमें जो सेकंड वाली थर्ड वाली प्रॉब्लम थी, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो थर्ड वाली सिचुएशन थी, उसके लिए लॉस जानना है आपको कि ऑफर लैप्स कब होता है। बहुत सीधी सी बात है। आपको टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया, मोड प्रिस्क्राइब कर दिया, या यूजुअल या रीजनेबल मोड से आपको एक्सेप्ट करना है अगर कहीं टाइम नहीं प्रिस्क्राइब है तो उस केस में ऑफर किन किन कंडीशंस में लैप्स करता है। ठीक है? तो वो आपको लॉस पढ़ने हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपको अगर टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो विद इन ए वीक, विद इन डे और 2 यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद वो ऑफर लैप्स हो जाता है। ठीक है? तो ये बात हो गई। और दूसरा जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित केस है, लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक वर्सेस जोन्स। इसको फेमस है ये री लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक के नाम से। इस केस में भी यही हुआ था कि रिवोकेशन के लिए जो लेटर पोस्ट करना था, वो लेटर नहीं पोस्ट हुआ, तो उसमें जो है रिवोकेशन आपका वैलिड था। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। कभी नियर फ्यूचर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड ये बहुत ही लीडिंग और इम्पोर्टेंट केस है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी थी और टफ नहीं थी, इजी है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आया होगा। अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।